अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर लूप्स इन सी प्लस प्लस। तो लूप्स क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेटमेंट है या एक कोड है या एक बॉडी है कोड की, जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल 10 टाइम्स। तो हेलो वर्ड की एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ड है, उसको हमने 10 टाइम प्रिंट करवाना है। तो हम अगर सिंपल देखें तो हम उसे कैसे प्रिंट करवाएंगे, हमें सी आउट हेलो वर्ड, सी आउट हेलो वर्ड, सी आउट हेलो वर्ड 10 टाइम लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इस काम को हमने इजी करने के लिए हम यूज करेंगे लूप्स। लूप्स क्या करती हैं कि हमारे लूप्स में एक हम कंडीशन लगा देते हैं, और जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तो हमारी जो बॉडी है या हमारी जो स्टेटमेंट है कोड की, वो एग्जीक्यूट होती रहती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप को। फॉर लूप को डिस्कस करने से सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करनी है। किसकी इनिशियलाइजेशन? हम एक काउंटर वेरिएबल बनाते हैं। उस काउंटर वेरिएबल में क्या होती है कि काउंट होती है, हमारी आइट्रेशंस काउंट होती हैं कि हमने कितनी बार इस स्टेटमेंट को लिख लिया है और कितनी बार बाकी है। उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक करते हैं कि हमने जो कंडीशन लगाई हुई है, फॉर एग्जांपल कि हमने हेलो वर्ड को 10 बार प्रिंट करवाना है, और हम इनिशियलाइजेशन किससे करेंगे? 1 से। तो वो देखेंगे कि 1 कंडीशन जो 10 है वो उससे छोटी है या नहीं। तो अगर छोटा ट्रू होगा तो वो एग्जीक्यूट कर देगा बॉडी को। बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद अपडेट करना लाजमी है। जब भी उसकी बॉडी एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो हमारा जिसकी हमने इनिशियलाइजेशन की होगी, वो क्या होगा, वो वाला काउंटर अपडेट होगा, उसकी वैल्यू एक टाइम इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 हो गई है, वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा। हर आइट्रेशन के बाद हमारे पास कंडीशन चेक होगी। इनिशियलाइजेशन एक बार होगी, कंडीशन हर आइट्रेशन के बाद चेक होगी। अगर वो जब फॉल्स हो जाएगी तो वो स्टॉप हो जाएगा। इसे कोड करके देखते हैं। ये मैंने डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मैं कोड करूँगी फॉर लूप का। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने यूजर से ले लेना है कि इंट एन के एन की वैल्यू एंटर करो। अब एन क्या है? एन है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन, के यूजर को हमारे से कितनी दफा वो वैल्यू चाहिए। सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ एन। अब ये यूजर को पता है कि उसने इस बॉडी को कितनी दफा एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो सी इन करवा देगा एन, यानी कि जितनी दफा। उसके बाद मैंने क्या बोला कि हमने इनिशियलाइजेशन करनी है किसकी? काउंटर वेरिएबल की। तो फॉर एग्जांपल काउंटर वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उसका नाम रख लिया है इंटीजर आई। अब इसको मैं स्टार्ट किससे करूंगी? 1 से, क्योंकि जब उसने स्टार्ट करना है तो उसने 1 से स्टार्ट लेना है कि स्टेटमेंट को एक दफा एग्जीक्यूट कर दो, फिर अगली दफा जब कंडीशन लगाएंगे तो वो कंडीशन चेक। अब देखें यूजर ने क्या किया हुआ, एंटर एन, कि इस एन टाइम तक मेरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। मैंने जो भी इसकी बॉडी के अंदर लिखा है उसे एग्जीक्यूट करो। तो मेरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? आई शुड बी लेस देन एन, या इक्वल टू भी हो सकता है, वो हम देखेंगे। लेस देन और इक्वल टू एन, ठीक है। कंडीशन हमने लगा दिया कि हमारा आई 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि पहली दफा वो 1 होगा। फिर कंडीशन हमने लगा दिया कि आई शुड बी लेस देन इक्वल टू एन, के यूजर ने जो हमारी वैल्यू दी है आई को उससे लेस होना है। उसके बाद हमने क्या बोला था कि हम उसको अपडेट करेंगे। तो आई को प्लस प्लस कर दिया कि जो हमारा काउंटर वेरिएबल है उसको इंक्रीज कर दो। अब आ जाती है इसकी बॉडी के अंदर। इसके अंदर हम अब कुछ भी करवा सकते हैं। हम लिख सकते हैं सी आउट हेलो वर्ड। अब क्या होगा कि यूजर ने फॉर एग्जांपल एंटर कर दिया है 10 एन के अंदर, तो आई है जो वो 1 से स्टार्ट होगा। 1 से स्टार्ट होगा, कंडीशन चेक होगी, आई शुड बी लेस देन एन। तो एन में क्या यूजर ने एंटर किया हुआ है? फॉर एग्जांपल 10, तो आई 10 से छोटा है। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट एक बार होने के बाद वो यहाँ पे जाएगा, अपडेट करेगा। एन की वैल्यू के आई की वैल्यू क्या होगी? 2। कंडीशन चेक हुई, आई शुड बी लेस देन एन, जी बिल्कुल छोटा है क्योंकि ये 2 है। दोबारा उसने हेलो वर्ड प्रिंट करवा दिया। फिर जाएगा 3 हो जाएगी, देखेगा 3 लेस देन है, जी बिल्कुल है। इसी तरह 10 तक जाएगा और ये 10 दफा हेलो वर्ड प्रिंट करवा देगा। लूप की बॉडी क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने क्या किया कि मैंने इन नंबर का सम करना है। मैंने सम करना है
जितने नंबर वो एंटर करेगा। तो मैंने सम को 0 दे दिया। देखें सम को वेरिएबल जब बनाना है उससे पहले 0 रख दिया है कि मेरे सम में 0 पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे आऊंगी, मैं क्या करूंगी कि यूजर ने, मुझे नहीं पता n में क्या एंटर करना है, मुझे उन n वैल्यू तक का सम चाहिए। तो सम के अंदर 0 पड़ा हुआ है, मैं हर दफा कर दूंगी कि सम को अपडेट कर दो सम प्लस i। अब देखें सम में 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, पहली दफा इसमें 0 और i क्या है 1 हो गया, सम के अंदर 1 चला गया। अपडेट हुआ, i की वैल्यू क्या आ गई 2 शुड बी लेस देन n। फॉर एग्जाम्पल n में 10 रखा हुआ है, जी ट्रू है, लेस है, तो वो सम के अंदर पहले क्या पड़ा हुआ था 1, सम के अंदर एक और वैल्यू क्या होगी 2, सम के अंदर क्या चला गया 3। इसी तरह हमारा ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। मैं इसे रन करके दिखाती हूँ। ये देखें उसने बोला एंटर द वैल्यू ऑफ 10। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 एंटर किया कि मुझे 10 वैल्यूज का, पहली 10 वैल्यूज का सम चाहिए, तो उसने मुझे 10 दे दी। सॉरी, सी आउट तो करवाया ही नहीं सम को, इधर बाहर आके सम को सी आउट करवाएंगे, वरना वो हर बार वही वैल्यू दिएगा। सी आउट सम। अब मैंने ये बाहर आके क्यों सम करवाया है कि जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि जब हमारा i n से बड़ा हो जाएगा, तो वो बॉडी से बाहर आएगा और आके इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। देखे उसने बोला 10, तो मैंने 10 एंटर कर दिया, तो उसने देखे हमें उसका 10 वैल्यूज का जो सम है वो दे दिया हमें 55। दूसरा हमारे पास लूप आता है, वो होता है व्हाइल डू लूप। अब ये व्हाइल डू लूप फॉर लूप से कैसे डिफरेंट है ये हम देखते हैं। व्हाइल डू लूप में हम इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा लेकिन इनिशियलाइज होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट कर देगा बॉडी को, अगर फॉल्स है तो स्टॉप कर देगा। लेकिन इसमें कोई अपडेट वाला सीन नहीं है। एक दफा इनिशियलाइजेशन होगी, जब तक कंडीशन ट्रू होगी उसने चलते रहना है, जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो स्टॉप हो जाएगा। अब इसे हम कोड करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमने यूजर से बोला है इंट n, एक नंबर एंटर कर दो, ठीक है, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, यूजर ने एक वैल्यू एंटर कर दी है और सी इन हमने उसे वेरिएबल में रख लिया n के नाम पे। अब हम लगाएंगे वाइल। हम अब क्या करेंगे कि इस वाइल के अंदर हम लिखेंगे कि n शुड बी ग्रेटर देन 0, कि n को पॉजिटिव जब तक होता है ना तब तक इनपुट लेते जाओ, जब तक n पॉजिटिव है तो इनपुट लेते जाओ, जब ये फॉल्स होगा तो इनपुट लेना छोड़ दो। तो करवा दो सी आउट n और साथ ही क्या कर दो कि एक और इनपुट ले लो सी इन n। अब इसका क्या मतलब है कि हमने यूजर से एक वैल्यू ली है n, अगर वो n है जो वैल्यू वो पॉजिटिव होगा ना तो हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। बॉडी जब बॉडी के अंदर आएगा वो कंडीशन देखेगा कि n ग्रेटर देन 0 है, यानी कि n पॉजिटिव है, तो वो बॉडी के अंदर आएगा, वो सी आउट करवा देगा n को। सी आउट करवाने के बाद वो रुक नहीं जाएगा, वो एक और n की वैल्यू ले लेगा, दोबारा ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर वो n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो दोबारा अंदर आ जाएगा, उसको भी प्रिंट करवा देगा, फिर वो रुकेगा नहीं, वो दोबारा एक वैल्यू लेगा, फिर ऊपर जाएगा, जब तक जो यूजर है वो n की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू नहीं एंटर करेगा, तो ये कंडीशन चलती रहेगी। इसे हम रन करके देखते हैं। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो उसने बोला एंटर द वैल्यू ऑफ n, तो मैंने 3 एंटर कर दिया, उसने 3 दे दिया और फिर वो मांग रहा है वैल्यू, तो मैंने फॉर एग्जांपल 6, उसने 6 दे दिया, 6 को प्रिंट भी कर दिया, फिर भी वो वैल्यू ले रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, मैंने -9 एंटर कर दिया, तो वो देखे उसके बाद उसने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया, उसने प्रोग्राम बंद कर दिया। अब जो थर्ड करने जा रहे हैं वो है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप भी वाइल डू लूप की तरह होती है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है कि डू वाइल लूप में एक दफा हम बॉडी को या अपने प्रोग्राम को या अपनी स्टेटमेंट को जिस पे हम कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं
या जिस पे हम लूप लगा रहे होते हैं उसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट ज़रूर करते हैं, यानी कि वो ज़रूर एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो दोबारा एग्जीक्यूट हो जाती है, अगर फॉल्स हो तो वो रुक जाती है। तो हम इसे कोड करके देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इनिशियलाइज कर दिया काउंटर इंट आई इज इक्वल टू 1, तो मतलब कि ये ट्रू होता है, हमारे पास वैल्यू 1 जो होती है वो एज अ ट्रू के सिंबल पे ली जाती है। उसके बाद मैं लिखती हूँ डू के बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगाई, इसके अंदर मैं जो कुछ भी अपना काम करवाना चाहती हूँ व्हाइल लूप से, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ एग्जीक्यूट, ठीक हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जीक्यूट। अब डू हो गया एक दफा, अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाने की बारी आई है व्हाइल, तो व्हाइल के अंदर मैंने कंडीशन में लिख दिया फॉल्स और यहाँ पे रिटर्न 0। अब देखें यहाँ पे 1 है, तो अगर हम डू वाइल डू से करते तो जैसे ही कंडीशन चेक होनी थी कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है फॉल्स, तो मतलब 1 तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकती, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी नहीं थी। लेकिन चूंकि ये डू वाइल है तो एक दफा ये इसे रन करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन फॉल्स हुई तो नहीं करेगा, अगर ट्रू हुई तो करेगा। तो ये देखें एक दफा एग्जीक्यूट हुआ, इसके बाद नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूं तो ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगी, क्योंकि पहले तो है ही ट्रू, वो एक दफा एग्जीक्यूट करेगा, करके वो कंडीशन को जब चेक करेगा तो वो देखेगा कि ये भी ट्रू है, तो वो ट्रू ट्रू ट्रू। तो इसे वैसे रन करना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक दफा करके दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखें इनफाइनाइट लूप चल गई थी। तो उम्मीद है कि आप इन 3 लूप्स की समझ आ गई होगी। अब आपने ये देखना है कि हमने इन्हें यूज कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कब हमें जरूरत पड़ेगी और कब नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मस्ट, और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट